वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ साउंड ब्लास्ट के सबसे मॉन्स्टर एम्पलीफायर की, सबसे पावरफुल एम्पलीफायर की। ये है S&B का ब्राज़ीलियन स्टाइल स्मॉल साइज़ 8000 RMS एम्पलीफायर। फ्रेंड्स, 8000 RMS कोई बच्चों का खेल नहीं है। और आप ये समझ लीजिए कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अबव 5000 RMS सेटअप करते हैं, ठीक है। और 8K 10K 15K तो गिने चुने ही होते हैं। और इंडिया में भी बहुत कम ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो अबव 10K होंगी। तो जैसे जैसे मार्केट अब चेंज हो रही है, उस हिसाब से अब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स भी इंडिया में ला रही हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट पर कह लीजिए, साउंड ब्लास्ट ने बहुत प्रीमियम एम्पलीफायर्स इंपोर्ट किए हैं अब इंडिया में, और ये रेगुलर रहने वाली हैं, रेगुलर मॉडल्स हैं। और ये ब्राज़ीलियन स्टाइल का आप देख सकते हैं, 4 चैनल से भी छोटा एम्पलीफायर है। बट इसका जो एक्चुअल RMS आउटपुट है वो है 8000 RMS, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत प्रीमियम लुक है इसकी, और साइज़ भी बहुत छोटा है। और आप देख सकते हैं इसके पहले जो मॉडल्स आए थे उनमें बेस रिमोट के ऊपर था, वोल्ट मीटर भी था, प्रोटेक्शन एंड टेम्परेचर का भी है इसके अंदर, क्लिप का भी इंडिकेटर है और ऑन ऑफ का भी है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। देखिए, ये एम्प के ऊपर दिया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फीचर है। बट ये फीचर अगर बेस रिमोट के ऊपर भी दिया हो, जैसे जो 3000 RMS आया था उसके ऊपर ये जो क्लिप इंडिकेटर था वो बेस रिमोट पे था, तो वो एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि अगले मॉडल्स में बेस रिमोट पर आ जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लिपिंग एक हैवी सेटअप में। जब हम सेटअप को फुल चला रहे होते हैं, फुल आवाज़ पे या काफ़ी लाउड चला रहे होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें आवाज़ कम करनी है, कब हमें सेटअप को धीरे करना है। क्योंकि देखिए, गाड़ियों में हमारे पास अनलिमिटेड करंट नहीं होता है, ठीक है। और हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने कितना लाउड जाना है। तो ये बेसिकली क्लिप जब आपका एम्पलीफायर होने लग जाए, तो उसका बेसिकली मोटे मोटे भाषा में ये मतलब है कि आपका एम्पलीफायर आपके स्पीकर्स को या सबवूफर्स को DC करंट पास कर रहा है, ठीक है। और DC करंट वॉइस कॉइल के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, उससे वॉइस कॉइल बहुत जल्दी हीटअप होती है और ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही आपका एम्पलीफायर क्लिप करे, आपको आवाज़ कम करनी है, ठीक है। और क्लिपिंग जो है ना, वो एक रीज़न की वजह से नहीं होती है, बहुत सारे रीजंस की वजह से होती है। आपका जो स्टीरियो से सिग्नल आ रहा है वो भी क्लिप हो सकता है। जब आप ज़्यादा वॉल्यूम कर देते हैं, फुल वॉल्यूम कर दी, तो उसमें तो होगा ही होगा। बट हर एक स्टीरियो का एक लेवल होता है। जैसे टोटल वॉल्यूम अगर 50 है तो आप 35 तक रहिए, तो उसमें आप वो सेफ जोन है आपका, वो आपका सिग्नल क्लिप नहीं होगा, होने के चांसेस ना के बराबर हैं, बहुत कम है, ठीक है। और अगर आप अंडर वोल्टेज चल रहे हैं, जैसे आप बिलो 12 चले गए, तो भी आपका सिग्नल क्लिप होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि तब एम्पलीफायर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। एम्पलीफायर जो है ये बेसिकली एक DC वोल्टेज टू AC वोल्टेज कन्वर्टर होता है, ठीक है। अगर मैं सबसे आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो, पर जब इसको DC पावर ही प्रॉपर नहीं मिलेगी AC में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये DC को पास कर देता है अपने में से। तो उससे आपके सबवूफर्स ख़राब होते हैं। और क्लिपिंग सबसे बड़ा रीज़न है सबवूफर्स और एम्प्स के ख़राब होने का, क्योंकि जब क्लिपिंग होती है तो एम्प भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और ख़राब हो जाता है। तो मेक श्योर करिए कि जब आप चला रहे हो अपना सेटअप, तो वो क्लिप ना हो रहा हो, और आप अंडर वोल्टेज ना हो, कभी भी 12 वोल्ट से नीचे तो कभी भी ना जाएं। तो अब देख लेते हैं, क्लिपिंग की बात हो गई, अब इस तरफ आ जाते हैं। अब देख सकते हैं, अब इन्होंने S&B ने, देखिए एम्प बहुत हैवी है, ऑब्वियसली चलेगा तो गर्म भी होगा। तो अब इन्होंने इसके अंदर 4 फैन दिए हुए हैं, ठीक है। 2 इस तरफ हैं और 2 उस तरफ हैं। और देखिए, जितना बड़ा एम्पलीफायर होगा ना, उतनी ज़्यादा ही उसकी पावर की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो अब ये देख सकते हैं, इसके अंदर डुअल 0 गेज के इनपुट्स हैं। देखिए, ग्राउंड का, ये वाले 2 ग्राउंड के हैं और ये वाले 2 पावर के हैं, ठीक है। बीच में एक रिमोट है। तो आपको इसमें डुअल वायरिंग करनी है 0 गेज की। 0 गेज इज़ 50 स्क्वायर mm, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि जितना बड़ा एम्पलीफायर होगा उतनी ज़्यादा ही उसकी पावर रिक्वायरमेंट होगी। ये एम्पलीफायर्स स्टॉक बैटरी पर नहीं चलते हैं, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लिथियम बैटरीज और ऑल्टरनेटर भी अपग्रेड करना पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला एम्पलीफायर है 8000 RMS का, तो इसके लिए हमारे पास ये रिबल ऑडियो का 40 एम्पेयर्स का यिनलॉन्ग का LTO बैंक है, ठीक है। ये 6 सेल का बैंक होता है, और ये एक 6 सेल का बैंक अगर आपका ऑल्टरनेटर अच्छा है तो 5K मतलब 5000 RMS तक सपोर्ट कर सकता है। और ये
मतलब 6 के मल्टीप्लाइज में बनता है, जैसे 6 सेल का बैंक, 12 सेल का बैंक, ऐसे, ठीक है। और ये बहुत सबसे बेस्ट ये होता है कार ऑडियो के लिए, बट इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज रेट है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 10C, ठीक है। और ये हमारा दूसरा लिथियम बैंक है, ये 100 एम्पेयर्स का है और ये अप टू 3000 RMS तक के सेटअप के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसका प्राइस भी उससे बहुत कम है, बहुत रीज़नेबल है, और इसका मैक्स डिस्चार्ज रेट रहता है 3C। तो हम आपको सिर्फ एम्पलीफायर्स ही नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम आपको उसके साथ साथ उसको चलाने के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको ज़ीरो गेज वायरिंग चाहिए, आपको ANL फ्यूजेस चाहिए, आपको कॉपर थिम्बल्स चाहिए, आपको थिम्बल्स अगर क्रिम्प्ड चाहिए तो हम वो भी कर भेज देंगे। और ज़ीरो गेज वायर तो हमारे पास है ही है, ज़ीरो से बड़ी भी अगर आपको साइज़ चाहिए 0/1 0/2 गेज, तो वो सब कुछ अवेलेबल है। तो सिर्फ एम्प ही देना हमारा काम नहीं है, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप इस एम्पलीफायर को प्रॉपरली चला सकें विदाउट एनी इश्यूज़। 70 भी यूज़ कर सकते हैं, मोटी तार यूज़ करने का कोई नुकसान नहीं है, पतली का नुकसान है। अब हम इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर भी क्लिप एंड उसका सारा इंडिकेटर दिया हुआ जो वहाँ पर था, आप देख सकते हैं। इस तरफ भी 2 फ़ैन दिए हुए हैं, ये बेस रिमोट का इनपुट का वो है सॉकेट है। अब इसमें गेन है, हाई पास, लो पास, बेस बूस्ट एंड बेस बूस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हाई पास का भी दिया हुआ है, तो इससे आप अपने, ये सिर्फ मोनो ही नहीं है, ठीक है, इससे आप अपने स्पीकर्स भी चला सकते हैं। इससे अगर आपने अपनी मिड रेंज चलानी है, लेट्स से कि अगर आपने इससे 16 मिड रेंज चलानी है, ईजिली चलेंगी, हंस के चलेंगी और करंट ड्रॉ भी कुछ नहीं होगा। तो ये एम्पलीफायर का ना मतलब कि एक तीर से 2 निशाने वाली बात है। अगर आपने सपोज कीजिए हैवी सेटअप रन करना है, वूफर्स तो आप इससे चला ही सकते हैं, एक एम्पलीफायर से आपने वूफर्स चला लिए, अब दूसरे एम्पलीफायर से आपने स्पीकर्स चला लिए, तो सोने पे सुहागे वाली बात। तो चलिए, ये तो इसका एक इनिशियल रिव्यू हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर इसकी गट्स कैसी हैं, इसके अंदर है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो ये है जी, इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही सॉलिड गट्स हैं। ये इसका सप्लाई सेक्शन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आउटपुट का है। और इसका जो सप्लाई सेक्शन है ना, उसके अंदर लगे हुए हैं IRF 1404 मॉसफेट्स, ओके। और ये लगे हुए हैं 16 पीस। और जो आउटपुट सेक्शन है ऑडियो के लिए, उसमें जो मॉसफेट्स यूज़ हुए हैं वो हैं IRF 4321, ठीक है। और वो लगे हुए हैं, वो भी 8 ही 8 8 8 16 लगे हुए हैं, 16 और 16 मतलब कि टोटल। और ये जो कैपेसिटर्स लगा हुआ है, ये जो ये सप्लाई में है, ये हैं 160 वोल्ट्स 2200 माइक्रोफेरेड, ये वाले। और ये जो आगे वाले हैं, ये 160 वोल्ट्स 1000 माइक्रोफेरेड। तो फ्रेंड्स देखिए, सेम एम्पलीफायर्स, सेम बोर्ड, बाहर ब्रांडिंग किसी और ब्रांड की है, 5-6 टाइम्स प्राइस पर बिक रहे हैं। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, अगर कोई ब्रांड अगर सपोर्ट कर रहा है अपने देश के लोगों को और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहा है और इतने अच्छे प्राइस पे ला रहा है, तो आपको भी उस ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। मेरा तो आपसे यही कहना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, एंड अगर आप इस सैम को बाय करना चाहते हैं तो आपको ये सबसे बेस्ट प्राइस पर मिल जाएगा। आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।